तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेमोनिक बीस्ट को आजाद करने के पीछे लिन फेंग का हाथ है और वही जियान और उसके दोस्तों को एक डेमन के हाथों मारना चाहता था। मगर ये बात सबके सामने साबित करने के लिए जियान को सबूतों की जरूरत थी, जिसके चलते वो लांग और हान को लेकर फॉरेस्ट में मौजूद अल्टर पर पहुंच गई। वहाँ से उन्हें एक टैलिस्मान तो मिल चुका था, मगर वो लोग वापस सेक्ट में जा पाए इससे पहले एक हिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, जो कि लांग और जियान को किसी और जगह टेलीपोर्ट कर चुका था। साथ ही हान पर भी एक मास्क पहना हुआ बंदा अटैक कर देता है। अभी दोनों फाइट करते हुए अल्टर के बेसमेंट में पहुंच गए, जहां पर इन दोनों को भी कैद कर लिया गया। साथ ही कोई तो था जिसने इनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से हुई जहाँ पर हमें बेसमेंट के अंदर का कॉफिन दिखाया गया। वहीं पर जियांग खान बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। साथ ही जो मास्क पहना हुआ बंदा उसे मारने आया था, अब तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी। वहाँ मौजूद वाइन्स उसकी बॉडी में मौजूद सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगे, जिसके चलते थोड़ी देर में उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। बस अब उसका मास्क ही बाकी रह गया था। भले ही जियांग खान भी उसी के जैसे एक ट्रैप में फंसा हुआ था, मगर उस पर तो इन वाइन्स का ज्यादा असर नहीं हुआ। साथ ही साथ जियांग खान को एंशिएंट बीस्ट कोल्ड्रन के कुछ विजन्स भी नजर आने लगे। उस कोल्ड्रन पर इनग्रेव किए हुए बीस्ट अपने आप ग्लो करने लगे थे और उतने में ही जियांग खान की आंखें खुल गई। हम देख पाते हैं कि जियांग खान की बॉडी पर एक फॉर्मेशन सेटअप था, जिसके चलते यहाँ की वाइन्स उसकी पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ जियांग खान उस कॉफिन से बाहर आ गया। साथ ही साथ उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। जियांग खान को तो ऐसा फील हो रहा था कि वो अभी अभी रिबॉर्न हुआ, मानो एक नई ताकत उसे मिल चुकी हो। साथ ही जियांग खान नोटिस करता है कि उसके माथे पर एक मार्क अपीयर हुआ है। अब वो इसके बारे में कुछ सोच पाई इससे पहले ही उसे अपने फादर की आवाज आने लगी। वो अपने बेटे को बताने लगी कि मैंने तुम्हारी बॉडी में एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को सील किया था। जब तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मिस्टिक वर्ल्ड रेल्म पर पहुंच जाए, तभी टेक्निक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। इस टेक्निक के चलते तुम सारी छोटी मोटी चीजों के एसेंस को भी ट्रेस कर पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारे स्पिरिचुअल सेंसेस इतने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे कि तुम्हारे लिए इल्यूजरी या फिर कोई हिडन फॉर्मेशन को ब्रेक करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो हान समझ गया कि उसने इस कॉफिन के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए मिस्टिक वर्ल्ड रेल्म पर ब्रेक थ्रू किया है और इसी वजह से उसके फादर ने दी हुई सीक्रेट टेक्निक अब उसकी बॉडी में एक्टिवेट हो गई थी। वेल, इस सीक्रेट टेक्निक को हेवनली आई भी कहा जाता था। अब हान इसके लिए खुशियां मना पाई, इससे पहले वहाँ मौजूद गोल्डन कॉफिन अपने आप शेक होने लगी। हान समझ चुका था कि इस कॉफिन के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी अब एक्सप्लोड होने वाली है और उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए वो तुरंत ही उस बेसमेंट से ऊपर की तरफ जाने लगा। साथ ही साथ उस गोल्डन कॉफिन की भी धज्जियां उड़ गई थी। उसके अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी के साथ उस अल्टर को तोड़कर बाहर आने लगी, जिसके चलते वो अल्टर पूरी तरह से शेक हो रहा था। यहाँ पर जियांग खान ग्राउंड पर आते ही जियांग पेंग को सामने आने के लिए बोल रहा था, क्योंकि इसी बंदे ने जियांग खान को मारने की कोशिश की थी, मगर उस अल्टर पर जियांग पेंग का कोई नामो निशान नहीं था। जो देखते साथ ही जियांग खान ने अपनी नई मिली टेक्निक यानी कि हेवनली आई को ओपन कर लिया। वेल, हेवनली आई की वहाँ अपीयर होते ही उसमें से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी उस पूरी जगह पर फैलने लगी। इस एबिलिटी का यूज करते हुए हान वहाँ मौजूद फॉर्मेशन को ब्रेक करने की फिराक में था। अगर उसे फॉर्मेशन की कोर मिल गई तो इसे आसानी से हटा सकता है और अब जियांग खान अपनी इस हेवनली आई का यूज करते हुए एक स्नेक स्टैचू पर फॉर्मेशन की कोर को ट्रेस कर लेता है। इसीलिए वो अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए स्नेक स्टैचू पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर हिडन फॉर्मेशन ब्रेक हो गया। साथ ही साथ वहाँ से थोड़ी दूरी पर जियांग खान को एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आई, तो हान समझ गया कि शायद इसी जगह पर जियांग पेंग ने उसके दोस्तों को कैद किया होगा, इसलिए तुरंत ही उसी डायरेक्शन की तरफ रवाना हो गया। इधर हम जियान को देख पाते जो कि दो मास्क वाले कल्टीवेटर्स का मुकाबला करके पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी और तभी एक मास्क वाले बंदे ने उस पर एक और बार अटैक कर दिया। यहाँ पर वो अपने हैमर का यूज करते उसके अटैक को रोकने में लगी हुई थी, लेकिन जैसे उसने इस बंदे के अटैक को डॉज किया तब तक उस पर तुरंत ही दूसरा अटैक हो गया। वो मास्क पहना हुआ असासिन जियान पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिसके सामने जियान का हैमर भी कमजोर पड़ने लगा और उतने में उस बंदे ने उसे काफी पीछे पुश कर दिया। साथ ही साथ वो हवा में जंप लगाते हुए जियान पर एक और अटैक रिलीज कर देता है। वेल, उस बंदे ने यहाँ पर फायर बॉल का यूज किया था, तो जियान के पास उतना वक्त ही नहीं कि वो इस अटैक को रोक पाए, जिसके चलते जियान बुरी तरह से घायल होकर
होकर नीचे गिरने वाली थी कि तभी जियांग हान की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो बड़े ही रोमांटिक अंदाज में जियान को होल्ड कर लेता है। एक सेकंड के लिए तो जियान पूरी तरह से उसकी आंखों में एक हो गई थी, जिसके बाद वो अपने होश संभालते हुए जियांग हान से पूछने लगी कि पता नहीं तुम वो फॉर्मेशन ब्रेक कैसे कर पाए। वेल, इन दोनों का रोमांटिक मूड स्पॉइल करने के लिए जियांग पिंग वहाँ पर पहुंच चुका था। वो गुस्से में जियांग हान से कहता है कि वाकई तुझे मारना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। अब उसे वहाँ देखते ही जियांग हान ने जियान को तुरंत ही दूर कर दिया। साथ ही उससे पूछ रहा था कि बताओ लांग और टियानियो कहाँ पर हैं? और उतने में ही उसे लांग की आवाज आई, जो कि चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि भाई मैं यहाँ पर हूँ। दरअसल इस बंदे ने खुद को और टियानियो को मिस्टिक हेवन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन में ट्रैप कर लिया था। जियान हान को बता रही थी कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्पेशल है, कल्टीवेशन की रीइंकार्नेशन रॉल्म का बंदा ही इसे ब्रेक कर सकता। दरअसल जियान ने ये फॉर्मेशन जानबूझकर सेटअप किया था ताकि ये दोनों महफूज रह पाए। वही दूसरी तरफ जियांग पिंग को गुस्सा आ रहा था कि जियांग हान उस पर जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा, इसलिए तुरंत ही अपने बंदों को जियांग हान पर अटैक करने के लिए भेज देता है। इधर जियान जियांग हान को बता रही थी कि दोनों बंदे मिस्टिक वर्ल्ड रॉल्म की 7th लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। अगर हम दोनों एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करें तो क्या तुम्हें लगता है हम उन्हें हरा पाएंगे? जिस पर जियांग हान कह रहा था कि वो तो हमें ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। जिसके बाद ये दोनों उन असासिन्स का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गए। इधर जियांग हान एक बंदे के अटैक को डॉज करते हुए इसे काफी पीछे पुश कर देता है। इधर जियान भी अपने हैमर का यूज करते हुए उस दूसरे असासिन पर अटैक करने की कोशिश करने लगी। उसने अपने हैमर को स्पिन करते हुए उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार स्ट्राइक हिट कर दी, जो देखते साथ ही उस बंदे का दूसरा साथी जियान पर एक स्नेक अटैक करने वाला था, मगर जियांग हान ने बीच में आकर वो अटैक खुद पर ले लिया। इस कोशिश में जियांग हान बुरी तरह से घायल हो चुका था। हालांकि उसने समय रहते एक स्ट्राइक हिट करते हुए उस बंदे को काफी पीछे घसीट दिया। वहीं पर जियांग हान को घायल होता हुआ देखकर जियांग पिंग काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था मेरे ख्याल से तुमने सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि तुम ज्यादा देर तक इन दोनों के सामने टिक नहीं पाओगे। वहीं पर वो दोनों असासिन्स बड़ी तेजी के साथ इन दोनों के आसपास घूमने लगे। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इन दोनों को उन पर हमला करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। यहाँ पर जियांग हान जियान को बता रहा था कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं स्पेस और रिवर्स फॉर्मेशन को आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ। साथ ही वो असासिन्स भी जियांग हान को हल्के में लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि जियांग हान ने ऑलरेडी उनका एक डेडली फॉर्मेशन ब्रेक किया है, जिसके चलते इस बार वो लोग काफी ज्यादा केयरफुल थे। उसमें से एक बंदे ने हवा में जंप लगाते हुए इन पर एक जोरदार स्ट्राइक हिट कर दिया, तो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए जियान ने अपने हैमर को स्पिन करते हुए सीधे उसकी तरफ भेज दिया। इधर जियांग हान ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हेवनली आई को ओपन कर लिया था, और अब वो हेवनली आई की एक स्पेशल टेक्निक विंड ब्लेड का यूज करते उस बंदे पर हमला कर देता है। तब तक वो बंदा भी अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है। साथ ही साथ वो जियांग हान के अटैक को अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए रोकने लगा। वहीं पर जियांग हान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो यहाँ पर अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए इस बंदे को काफी पीछे पुश कर देता है। लेकिन ये मुकाबला जीतना जियांग हान के लिए आसान नहीं था, क्योंकि ये लोग मिस्टिक वर्ल्ड रॉल्म के 7वें लेवल के कल्टीवेटर्स थे। उस बंदे ने अपनी यांग एनर्जी का यूज करते हुए जियांग हान पर एक बहुत ही फियर्स स्ट्राइक हिट कर दी, जो कि जियांग हान के देखते ही देखते काफी करीब आ चुकी थी, मगर जियांग हान समय रहते वहाँ से गायब हो गया, जिसके चलते उस बंदे का अटैक पूरी तरह से फेल हो गया था। वो बंदा कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि पता नहीं वो बंदा कहाँ चला गया। तभी जियांग हान उसके पीछे से आकर कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर हूँ, और फिर जियांग हान ने बड़े ही कूल अंदाज में उस बंदे के मुंह पर वार कर दिया। उसकी स्ट्राइक इतनी ज्यादा भयानक थी कि उस बंदे का काम वहीं पर तमाम हो चुका था। वेल, जियांग हान ने एक को तो निपट लिया था, लेकिन अब दूसरा बंदा उस पर हमला करने के लिए कूद जाता है। यहाँ पर जियांग हान और उस असासिन के दरमियान एक जोरदार क्लैश हो चुका था। उतने में ही जियान ने अपने हैमर का यूज करते हुए उस बंदे पर एक जोरदार अटैक कर दिया। हालांकि उस बंदे ने समय रहते उसके अटैक को डॉज कर लिया था, मगर वो जियान के दूसरे अटैक को रोक नहीं पाता। उसने उसके मुंह पर सीधे अपना हथौड़ा दे मारा था, जिससे तो बंदा घायल होकर काफी पीछे पुश हो जाता है। साथ ही यहाँ पर जियान ने हवा में जंप लगा दी थी, और फिर जैसे उसने अपना हथौड़ा रिलीज किया, वो बंदा अपनी सोर्ड की मदद से उसके अटैक को काउंटर करने लगा। यहाँ पर जियान उस बंदे से कह रही थी कि जियांग हान पर अटैक करने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ। भले ही मैं तुम दोनों असासिन्स का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन 1-on-1 फाइट में मैं आसानी से तुम्हें मार सकती हूँ। यहाँ पर वो बंदा जियान के हाथों बुरी तरह से पिट चुका था, जिसके चलते जियान को रास्ते से हटाने के लिए वो बंदा अपनी फाइनल मूव एक्टिवेट करने वाला था, लेकिन तभी उस पर पीछे से अटैक हो गया। दरअसल जियांग हान ने मौका मिलते ही उस बंदे का काम
तमाम कर दिया था। हम देख पाते हैं कि जियांग हान जियान के लिए काफी ज्यादा परेशान है, मगर जियान उसे बता रही थी कि तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो लोग मुझे बुरी तरह से घायल कर पाए इससे पहले ही तुम यहाँ पर आ चुके थे। वैसे तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुमने इतने कम वक्त में बड़ी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर लिया। शायद हमारा दोस्त हमसे कोई सीक्रेट छुपा रहा। तो जियांग हान उसे स्माइल करते हुए बताता है कि मैं थोड़ा लकी था इसलिए ब्रेक थ्रू कर पाया। तुम बस यूँ समझ लो कि सही वक्त पर मुझे एक फॉर्चून मिला। वही दूसरी तरफ जियांग पिंग जियांग हान को बातों में उलझा हुआ देखकर तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हान समय रहते उसके अटैक को डॉज कर चुका था और फिर जियांग हान ने उसे धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। वेल यहाँ पर जियांग पिंग समझ गया कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं, इसलिए वो जियांग हान से कहता है कि ये मत भूलो हम दोनों भी क्लाउड ड्रीम पवेलियन के डिसाइपल्स हैं। अगर तुमने मुझे खत्म किया तो क्या तुम्हें लगता है कि क्लाउड ड्रीम पवेलियन के लोग तुम्हें वहाँ पर रहने देंगे? ना, वो लोग तो तुम्हें धक्के मारकर निकाल देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग तुम्हारी कल्टीवेशन को डैमेज कर दे। इसलिए मुझे जिंदा छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर तुम्हें खुद की परवाह नहीं तो तुमने एटलीस्ट अपनी सिस्टर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे बगैर उसका इस दुनिया में कोई नहीं, तो वो तो सीधा रास्ते पर ही आ जाएगी। वेल उसकी बातें सुनकर जियांग हान जियान से पूछने लगा कि अब तुम ही बताओ इसका हमने क्या करना चाहिए। अगर हमने इसे यही मार दिया तो हम इसका गुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। जिस पर जियान कहती मेरे ख्याल से हमने इसे क्लाउड ड्रीम पवेलियन में वापस ले जाना चाहिए। पवेलियन की मास्टर ही डिसाइड करेगी कि इसे कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए। लेकिन तभी गोल्डन फॉक्स ने अपनी पावर का यूज करते हुए इन लोगों पर अटैक कर दिया। जियांग हान तो समय रहते जियान को अपनी तरफ खींचकर उसे बचा लेता है। हालांकि जियांग पिंग इस अटैक में सरवाइव नहीं कर पाता। वेल ये अटैक उसी के लिए स्पेशली किया गया था ताकि जियांग पिंग अपना मुंह बंद रख पाए। वहीं पर ये दोनों तो उस गोल्डन फॉक्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, लेकिन जियांग हान उससे कोई बात कर पाई इससे पहले वो गोल्डन फॉक्स वहाँ से गायब हो गया। वहीं पर जियान जियांग हान से पूछ रही थी कि क्या ये वही फॉक्स है जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए थे, मगर जियांग हान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उतने में ही इन दोनों को लांग की आवाज आई जो कि चिल्लाते हुए सीधे इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। जियान तो समय रहते साइड में हट गई, जिसके चलते लांग सीधे जाकर जियांग हान के गले लग गया। लांग तो हान को देखकर तुरंत ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कह रहा था मेरे भाई तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचाई है, अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो शायद मेरा कोई फ्यूचर नहीं होता। वहीं पर टियान्यू भी खुश होकर हान से कहने लगी कि मुझे पता ही था तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तो हान तुरंत ही लांग को दूर हटाते हुए कहने लगा कि भाई तुम ठीक तो हो ना। तो लांग बता रहा था कि मिस्टिक हेवन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के होते हुए कोई मुझे मार नहीं सकता। देखो तो मेरी वजह से तुम्हारी ये छोटू सी सुअर कितनी ज्यादा खुश हो गई। अगर हम फॉर्मेशन का यूज नहीं करते तो वो लोग इस सुअर को भून के खा जाते। वहीं पर जियान कह रही थी कि अब हमने पवेलियन में वापस जाकर इस सारा इंसिडेंट रिपोर्ट करना चाहिए। मास्टर को भी पता चले कि हमारे यहाँ पर कितने सारे गद्दार भरे पड़े हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जिन माओ को देख पाते हैं, जिससे मिलने के लिए वो गोल्डन फॉक्स पहुँच चुका था। जिन माओ से पूछता है कि बताओ क्या तुमने वो सारा यांग एसेंस कलेक्ट कर लिया। तो वो फॉक्स पैनिक होकर बताने लगा कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन वो गोल्डन कॉफिन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो सुनते साथ ही जिन माओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गोल्डन फॉक्स उसे बता रहा था कि मैंने पूरा 1 साल मेहनत करके उस कॉफिन में ढेर सारा यांग एसेंस जमा किया था। न जाने कितने सारे लोगों को सैक्रिफाइस करते हुए उनकी यांग एसेंस को उस कॉफिन में जमा किया, ताकि 3 मेरिडियन टूर्नामेंट में मैं वो एसेंस आपके हवाले कर पाऊँ। उस यांग एसेंस की मदद से आप बड़ी आसानी के साथ रीइंकार्नेशन राउंड पर पहुँच सकते थे, लेकिन हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि वो जियांग हान इस मसले में इंटरफेयर करते हुए हमारे प्लान को बर्बाद कर देगा। ये सब सुनकर तो जिनमो काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि जियांग हान तो बस एक कल का आया बच्चा है, तो फिर तुम्हारे जैसे मंजे हुए खिलाड़ी की हार कैसे हो गई? तुम तो उसकी पावर को 1000 दफे सरपास कर सकते हो, तो बताओ फिर तुमने उस हान को खत्म क्यों नहीं किया? तो गोल्डन फॉक्स उसे बताने लगा कि हमने जियांग हान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसकी बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा था जिसने उस कॉफिन के अंदर मौजूद यांग एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया। जियांग हान की उसी सीक्रेट टेक्निक ने उसे प्रोटेक्ट किया है। साथ ही मैं आपको एक और बात रिपोर्ट करना चाहता हूँ। दरअसल आपके बड़े भाई मास्टर हान ने जियांग पेंग के साथ मिलकर कुछ असासिन्स को हायर किया था, ताकि वो लोग जियांग हान और जियान को रास्ते से हटा पाए। हालांकि ये दोनों कल्टीवेटर्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि इन दोनों ने मिलकर उन असासिन्स की छुट्टी कर दी। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चला कि जियांग पेंग ने उन्हें हायर किया था, इसलिए वो लोग जियांग पेंग को पवेलियन के मास्टर के सामने ले जाने वाले थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ जियांग पेंग पवेलियन के मास्टर के सामने आते ही सब कुछ उगल देता, इसलिए मुझे
मुझे मजबूर होकर जियांग पिंग को मारना पड़ा ताकि उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और साथ ही आपके प्लान को भी कोई खतरा नहीं होगा। तो गोल्डन फॉक्स ने लिए हुए एक्शन पर जिनमाओ भी काफी ज्यादा खुश हो गया, मगर वो अब जियांग खान को लेकर थोड़ा सा फिक्रमंद है। यहाँ पर वो गोल्डन फॉक्स से पूछ रहा था कि कुछ टाइम पहले तुम जियांग खान के टाउन गए थे, तो बताओ क्या तुम्हें वहाँ से जियांग खान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी? जिस पर वो गोल्डन फॉक्स बताने लगा कि फिलहाल तो जियांग खान मिस्टिक वर्ल्ड रेल्म के 7वीं लेवल पर है, मगर जहाँ तक मैंने नोटिस किया उसके पास 2 सुप्रीम डिवाइन एबिलिटीज हैं। एक तो होगी गोल्डन सिसाडा की शेप शिफ्टिंग शैडो और दूसरी है कुई ऑक्स की बर्सर्कर पावर, जिसे एक्टिवेट करते ही वो बंदा पूरा कंट्रोल खो देता है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जियांग खान ने इन दोनों डिवाइन बीस्ट की ब्लड लाइन को हासिल कैसे किया होगा। जिस पर जिनमाओ कह रहा था कि मैं इसका जवाब जानता हूँ। दरअसल जियांग खान के पास ही हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन होगी। इस कोल्ड्रन का जिक्र सुनते ही गोल्डन फॉक्स काफी ज्यादा हैरान हो गया और जिनमाओ से कह रहा था कि अगर ये एंशिएंट कोल्ड्रन जियांग खान के पास है तो वही उन दोनों का डिसेंडेंट होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।